और सुनीता केजरीवाल भी कह रही हैं कि सत्य की जीत हुई। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, उनका यह कहना था कि यह सत्य की विजय है। अरविंद केजरीवाल भी यही बात कह रहे थे। कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो मनीष सिसोदिया ने जो कहा वो भी हमने आपको सुनवाया। ईश्वर की शक्ति से बड़ा कोई नहीं, है कहना अरविंद केजरीवाल की पत्नी का। सच की हमेशा जीत होती है, तो यह सत्य की जीत हुई है। और कुछ इसी लाइन पर अरविंद केजरीवाल भी अपनी बात रख रहे थे जब वो मीडिया से मुखातिब हुए थे। उस दौरान वो भावुक हो गए थे, रोने लगे थे। और जब परिवार के लोगों के बीच पहुंचे ये नेता, उस दौरान की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैं ईश्वर का धन्यवाद देना चाहूंगी। इस दुनिया में चाहे कोई कितना भी शक्तिवान हो जाए, लेकिन ईश्वर की शक्ति के ऊपर नहीं हो सकता। मैं जज साहब का भी धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई। अरविंद जी ने पूरा जीवन ईमानदारी से जिया है और उनका एक ही ध्येय है कि ये देश खूब तरक्की करे। लेकिन इन लोगों ने अपने सत्ता के लालच में पिछले इतने सालों से हमारे ऊपर झूठी एलिगेशंस लगाई, हमारे को तड़पाया, हमारे को, अरविंद जी को, उनके साथियों को जेल में भेजा, बहुत कष्ट दिया। ये तमाम बयान तो आपने सुन लिए। अब जरा इस खबर को और डिटेल में समझते हैं अरविंद से। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। अरविंद, अब एक बात बताइए कि सीबीआई वाले मामले में इतनी बड़ी राहत जो केजरीवाल को मिल गई, क्या जो बाकी एजेंसियां इस मामले में जांच कर रही हैं उसमें भी इसका कोई असर होता हुआ आप देख रहे हैं? बिल्कुल अखिलेश, दरअसल आबकारी नीति से जुड़े दो मामले हैं। एक मामला सीबीआई की ओर से दर्ज किया गया था जिसमें सीबीआई करप्शन के एंगल की जांच कर रही है, और फिर ईडी की तरफ से मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया जिसमें ईडी तफ्तीश कर रही है, और वो केस भी इसी अदालत में चल रहा है। आज जिस कोर्ट ने आदेश सुनाया है आरोप मुक्त करने का, उसी अदालत में ईडी की ओर से दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी चल रहा है, और उसमें आरोप तय करने पर आजकल जीरें चल रही है, उस बिंदु पर सुनवाई हो रही है। इसमें समझने लायक बात यह कि ईडी किसी भी केस में अपने आप जांच शुरू नहीं करती। ईडी तभी पिक्चर में आती है किसी भी केस में जब किसी जांच एजेंसी की तरफ से पहले एफआईआर दर्ज की गई हो। इस मामले में सीबीआई की तरफ से पहले केस दर्ज किया गया, सीबीआई की तरफ से आरोप लगाया गया करप्शन का, उससे अर्जित जो आय थी उसकी मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल की जांच ईडी कर रही थी। अब चूंकि कोर्ट ने माना है कि आरोप बनता नहीं, आरोप मुक्त कर दिया सीबीआई के केस में, इसे कहते हैं प्रेडिकेट ऑफेंस में जब कोर्ट ने आरोप मुक्त कर दिया, तो ऐसे सूरत में जो मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस है वो भी कानून की नजर में ठहरता नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट का इस मामले में को लेकर के एक जजमेंट भी है, और उसी जजमेंट को साइट भी किया जाएगा इस मामले में जब आरोप तय करने को लेकर के जीरें होगी। इसका मतलब ये कि आज का जो आदेश है वो अरविंद केजरीवाल और बाकी लोगों के लिए दोहरी राहत का सबब बनकर के आया है। सीबीआई वाले केस में वो आरोप मुक्त हो गए, ईडी के केस में भी उनकी राहत का रास्ता खुल गया है। यह राहत सिर्फ तभी पलट सकती है जब सीबीआई हाईकोर्ट जाए, और हाईकोर्ट से इस आदेश पर अगर विराम लग जाता है, स्टे लग जाता है, तो तब जरूर ईडी के केस का जो मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस है उसमें आगे कानूनी शिकंजे का रास्ता खुल सकता है। लेकिन अगर इस आदेश पर आगे रोक नहीं लगती है तो इसका मतलब यह समझ लीजिए कि फिर मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस है वो भी कानूनी नजर में नहीं ठहरेगा इन लोगों के खिलाफ। अब आगे सीबीआई के पास क्या क्या विकल्प है? एक तो आप बता रहे हैं हाईकोर्ट जाना। देखिए, सीबीआई के पास जो कानूनी राहत का अभी विकल्प है वो ये कि वो इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट जा सकते हैं। वो हाईकोर्ट में बता सकते हैं कि निचली अदालत के आदेश में ये कानूनी खामियां हैं। अगर हाईकोर्ट से भी उनको राहत नहीं मिलती तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश कर सकते हैं। तो सीबीआई के पास जो कानूनी राहत के विकल्प हैं वो ऊंची अदालत का रुख करने का है, और वहां पर भी लेकिन इस मामले में जो आरोपियों के वकील हैं उनको सुना जाएगा, और उसके बाद ही हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि क्या निचली अदालत का आदेश जो है वो कानूनी तौर पर सही था या नहीं। इस मामले में अगर आज आरोप तय हो जाते, अगर मान लिया जाए, तो तब आरोपियों के पास ये विकल्प होता कि वो हाईकोर्ट जा सकते थे। तो आगे ऊंची अदालत जाने का कानूनी विकल्प तो दोनों के पास है, लेकिन अब चूंकि आरोप मुक्त हो गए तो सीबीआई की कोशिश रहेगी कि वो हाईकोर्ट में जाए, और अगर हाईकोर्ट पहली नजर में इस आदेश को रद्द भी नहीं करता तो कम से कम इस आदेश पर रोक हासिल कर ले। एक बात और बताइए कि गवाहों को लेकर क्या कुछ कहा गया कोर्ट में? कोर्ट ने क्या कहा कि गवाहों को क्या प्रभावित करने का प्रयास किया सीबीआई ने? नहीं, इस मामले में जो अप्रूवर हैं, यानी जो सरकारी गवाह या जिनको आप वादामाफ गवाह कहते हैं, उनके बयानों को लेकर के सवाल था। ये बड़ा आर्गुमेंट भी था इस मामले में जो आरोपी हैं उनके वकीलों की तरफ से रखा गया था। दरअसल समझना यह है कि इस मामले में कुछ ऐसे लोग थे जिनको सीबीआई ने पहले अपनी चार्जशीट में आरोपी बनाया, बाद में वो लोग सरकारी गवाह बन गए, और बाद में उन्होंने जो बयान दिए उनके जरिए ही इस मामले में अरविंद केजरीवाल और जो बाकी मुख्य आरोपी थे उनके खिलाफ कानूनी शिकंजा कसा गया।
यानी सीबीआई ने उन्हीं गवाहों की जो बयान है, जो पहले आरोपी थे फिर सरकारी गवाह बने, उनको अपना आधार बनाया था। आज कोर्ट ने इस पर सवाल उठाया। कोर्ट ने कहा कि जिस तरीके से सरकारी गवाहों के बयान है, उन्होंने कई विरोधाभासी बयान दिए हैं, बयानों में विरोधाभास है, इस लिहाज से उनके बयान को क्रेडिबल यानी विश्वसनीय बयान नहीं माना जा सकता, ये कोर्ट ने कहा है। और गवाहों के बयान में जो कहा जा सकता है कि विरोधाभास था, उस पर सवाल उठाते हुए कोर्ट ने माना कि उनकी गवाही विश्वसनीय नहीं है। ठीक है अरविंद, दोबारा मैं आपके पास लौटूंगा। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां दर्शकों तक आप पहुंचा रहे हैं, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें जो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, जरा इसके बारे में भी बता दें। ये अरविंद केजरीवाल का उस वक्त की ये तस्वीर है जब वो मीडिया से मुखातिब हुए थे। जैसे ही कोर्ट का फैसला आया, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों आए मीडिया के सामने, वो अपनी बात रख रहे थे। इसी दौरान केजरीवाल अचानक से बहुत भावुक हो गए, रोने लगे। मनीष सिसोदिया जो कि बगल में खड़े थे, उन्होंने संभाला केजरीवाल को, फिर मनीष सिसोदिया ने भी अपनी बात रखी। दोनों का यही कहना था कि ये सत्य की जीत है। हम तो पहले से कह रहे थे कि हमें फंसाया जा रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर एक बड़ी राहत का सबब है। अरविंद केजरीवाल जो भावुक हुए, वाकई वो स्वाभाविक भी था, क्योंकि ये एक ऐसा केस था जब दर्ज किया गया सीबीआई की तरफ से, उस वक्त अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे, मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री थे। पहली चार्जशीट इस मामले में 2022 में दायर की गई, उसके बाद 4 सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की गई, और जो आखिरी चार्जशीट थी उसमें पहली बार अरविंद केजरीवाल का नाम शामिल किया गया। ये भी इस मामले में एक बड़ी जिरह थी आरोपियों की तरफ से कि पहली मुख्य चार्जशीट और बाद की जो 3 चार्जशीट थी सप्लीमेंट्री, उनमें तो अरविंद केजरीवाल का कोई नाम नहीं था। आखिरी चार्जशीट में उनको आरोपी के तौर पर पेश किया गया, और कहीं ना कहीं जो आरोप हर पहली चार्जशीट में थे, उन्हीं आरोपों को आगे जरिया बनाया गया। इसके बाद ये केस चला। सबसे पहले कोर्ट ने आरोप तय करने को लेकर के जिरह शुरू की। आरोप तय करने की जो स्टेज होती है क्रिमिनल ट्रायल में, वो स्टेज होती है जब कोर्ट ये तय करता है कि क्या किसी जांच एजेंसी की तरफ से जो केस रखा गया है चार्जशीट के जरिए, क्या वो इस लायक है कि इस मामले में मुकदमा चल सके या नहीं। आज कोर्ट को आरोप तय करने पर फैसला देना था, और आज कोर्ट ने यह तय किया कि आरोपियों के खिलाफ इतना पुख्ता भी केस नहीं है कि उनके खिलाफ मुकदमा चल सके। यानी मुकदमा शुरू होने से पहले की स्टेज पर ही सारे आरोपी आरोप मुक्त हो गए हैं। अब जैसा मैंने कहा कि सीबीआई के केस में आरोप मुक्त हो गए हैं, तो इसी को आधार बनाकर के जो ईडी का मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, उसमें भी राहत का रास्ता खुल गया है। सीबीआई इस केस के खिलाफ, इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट जा सकती है। अच्छा, एक बात और बताइए अरविंद, एक और जानकारी सामने आ रही है कि सीबीआई आयोग के विरुद्ध भी विभागीय जांच की बात कही गई है। हाँ बिल्कुल, वो दरअसल इस मामले में जो डिप्टी कमिश्नर जो एक्साइज हैं कुलदीप सिंह, उनको जो आरोपी बनाया गया है, उसको लेकर के कोर्ट ने सवाल खड़े किए हैं, और कोर्ट ने यह कहा है कि इस मामले में विभागीय जांच की वो सिफारिश करता है। जब विस्तृत आदेश आएगा, लिखित कॉपी इसकी आ जाएगी, तो इस पहलू पर भी और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी कि आखिर कोर्ट ने इसको गलत क्यों माना। लेकिन कुलदीप सिंह को जो आरोपी बनाया गया है, उसको लेकर के कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई से कि इस मामले में विभागीय जांच होनी चाहिए। इस पर कोर्ट ने सवाल खड़े किए हैं। एक और जो सुनवाई हुई, आज जो कोर्ट का जो आदेश पढ़ा गया, उसमें कोर्ट ने साउथ लॉबी शब्द के इस्तेमाल पर सवाल खड़े किए। कोर्ट ने कहा कि क्योंकि इस शब्द का बार बार इस्तेमाल किया गया था सीबीआई की चार्जशीट में भी, और सीबीआई की तरफ से जब आर्गुमेंट रखा गया तब भी सीबीआई का यह कहना था कि साउथ लॉबी की तरफ से 100 करोड़ की रिश्वत दी गई। साउथ लॉबी का मतलब वो लोग जो दक्षिण भारत के जो कारोबारी हैं, दक्षिण भारत के जो राजनीतिज्ञ हैं, जिसमें के कविता भी शामिल थी, उनके जरिए 100 करोड़ की रिश्वत दी गई अरविंद केजरीवाल और बाकी लोग, आम आदमी पार्टी के बाकी लोगों को, ताकि आबकारी नीति में मनमाफी बदलाव किए जा सके और उसके एवज में 100 करोड़ की रिश्वत वसूली जा सके। तो ये जो साउथ लॉबी शब्द था, इसके इस्तेमाल पर भी कोर्ट ने सवाल खड़े किए। कोर्ट ने यह भी कहा कि जिन इकबालिया बयान की वो हवाला दे रही है, वो इकबालिया बयान की कॉपी कोर्ट में जमा ही नहीं की गई, जबकि कोर्ट ने उनसे मांगा भी। तो कई सारी जो कहा जा सकता है कि जो प्रक्रिया में जो जांच की जो खामी थी, उस पर कोर्ट ने सवाल खड़े किए। और ठीक है अरविंद, आता हूं आपके पास, जरा हमारे साथ जुड़े रहिएगा। फिलहाल एक तस्वीर जो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं उसके बारे में बता दें। ये 2 तस्वीरें जो हैं, एक तो तब की है जब अरविंद केजरीवाल मीडिया के सामने आए इस फैसले के बाद, बेहद भावुक थे, अचानक रो पड़े। दूसरी तस्वीर जब परिवार के लोगों के बीच पहुंचे। आप देख रहे हैं तमाम लोगों के चेहरे पर खुशी है, एक दूसरे से गले मिलते हुए नजर आए।